हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून. दिस इज़ अनवरुल इस्लाम. तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद अनवरुल. तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि मैं आपको आज का जो टॉपिक होगा वो एवरेज होगा. तो आज एवरेज के बारे में बात करेंगे. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट एवरेज. तो आज का टॉपिक एवरेज है. आज का टॉपिक एवरेज है. ये एवरेज टॉपिक आपको यूपीएससी, एपीएससी, अदर स्टेट लेवल, ठीक है. ये एवरेज आपको यूपीएससी, एपीएससी बोलो या अदर स्टेट लेवल बोलो, जैसे कि जो अभी रिसेंट एप्लीकेशन आया ना असम गवर्नमेंट का डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें भी ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको एवरेज टॉपिक से. तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एपीएससी कर रहे हैं या अदर स्टेट लेवल के कर रहे हैं, आप सबको जो मैं आज बोलूँगा, जो मैं आपको फार्मूला दूंगा, जो ट्रिक्स दूंगा, जो शॉर्टकट दूंगा और जो क्वेश्चंस कराऊंगा, इन सब से लगभग कॉमन मिल ही जाएगा. जो ट्रिक वो तो कॉमन होगा, फार्मूला भी कॉमन होगा, ठीक है. तो आज हम समझते हैं कि एवरेज क्या होता है. तो सिंपली एवरेज, वन कैन अंडरस्टैंड एवरेज बाय दिस फार्मूला. आपको अगर ये फार्मूला पता है तो इसका मतलब कि आपको एवरेज पता है. एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यही है आपका फार्मूला. अगर आपको ये फार्मूला पता है यानी कि आपको एवरेज का मतलब पता है. एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस होता है यानी जो नंबर्स होता है, इन नंबर्स को यू हैव टू ऐड दिस, इन सब को आपको ऐड करना है. उसके बाद इसको डिवाइड करना है कि कितना नंबर है. तो हम इस एवरेज को समझेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं. चलो फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा कि एवरेज क्या होता है. तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग ये नोट्स करना, सब जो लिखा रहा हो ये सबको नोट्स करना, या तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट्स कर लेना इन सबको. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड. यू हैव टू फाइंड द एवरेज. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 multiples of 3. तो you have to find average of first 5 multiples of 3. For this first of all आपको ये जो टेबल है, 3 का जो टेबल है ये जानना पड़ेगा. 3 का टेबल क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन. हम लोगों को जब बाकी नहीं चाहिए, बस हम लोगों को कितना चाहिए? फर्स्ट 5 चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट 5 लिया. ठीक है. तो यही है आपका ऑब्जर्वेशन, यही है आपका नंबर्स. बस इन सब का आपको एवरेज निकालना है. तो हम लोगों को क्या है? फार्मूला पता है. फार्मूला क्या है? फार्मूला कुछ इस तरह का है कि एवरेज इक्वल टू सम. किसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस मतलब ये जो आपका है पास है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशंस. सब बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितना ऑब्जर्वेशंस है आपके पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, वही है. तो आपके पास सम क्या है? आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्या? ऑब्जर्वेशन है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15. कितना ऑब्जर्वेशन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? क्वेश्चन में बोला भाई, क्वेश्चन में भी खुद बोला है 5 है. इधर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5. बस बैठा दीजिए इसको. हाँ, अब इन सबको ऐड कर लीजिए. इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 45/5. ठीक है. अब आप बस 5 को इसको काट दीजिए. कितना होगा? 9 होगा. 5 9 जा 45, यानी कि आपका एवरेज कितना हुआ? आपका एवरेज 9 हुआ. बस इतना सिंपल है.
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपने क्या किया, आपको पता है 3 का टेबल, बस 5 ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, उसके बाद कितना नंबर है, 5 नंबर है, उसको डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो हम ये हो गया, ये फार्मूला में किया हमने, ऐसे सब करेंगे हम। फार्मूला में इस करेंगे, और एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, हमारे पास और एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट कुछ इस तरह का है कि शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कि इफ द numbers are in sequence, if the number are in sequence, then average को मैं ऐसे लिखता हूँ, then average will lies in the middle। that means क्या बोला, अगर जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास है, अगर वो ऑब्जर्वेशंस एक सीक्वेंस में, अगर वो नंबर्स एक सीक्वेंस में, देन उसका एवरेज बीचों बीच यानी कि मिडिल में लाई करेगा। चलिए देखते हैं, हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशंस मिला था, क्या मिला था, इधर मिला था 3 मिला था, 6 मिला था, 9 मिला था, 12 मिला था, 15 मिला था। ये इतना सिंपल है। बस पहले यू हैव टू चेक फर्स्ट कि ये नंबर्स, ये ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस में है कि नहीं। तो सीक्वेंस में है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे, बस आपको इसका डिफरेंस देखना है। 3 से 6 कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 6 से 9 कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 9 से 12 कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 12 से 15 कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। अगर इन सब का बीच में जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस सेम है, एक ही नंबर है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर्स क्या है, एक सीक्वेंस में है, तब आप बोल सकते हो कि इन सब का, इस नंबर्स का एवरेज कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, 1 2 1 2, यानी कि यही है आपका एवरेज, यही है आपका एवरेज। ठीक है, बस यही है आपका एवरेज। अगर नंबर एक सीक्वेंस में है, देन उसका एवरेज लाई करेगा बीच में। अगर हमने अभी तो, ठीक है, तो कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि मेरे पास ये रेलवे स्टेशन है, तो ट्रेन का कुछ साउंड सुनाई देगा आपको, तो यू हैव टू एडजस्ट इट। ठीक है, तो हमारे पास इधर 5 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमको पता चल गया कि बीच में ये है। अगर हमारे पास इफ़ वी हैव 6 ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास 18 होगा ये, अगर हमारे पास ये 6 ऑब्जर्वेशंस होता, तब उसका एवरेज कहाँ लाई करता। ये देखो, ये सबका डिफरेंस सेम है, यानी कि ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में है, तो इसका एवरेज कहाँ लाई करेगा, इसका एवरेज लाई करेगा 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये इसका एवरेज लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ बीच में लाई करेगा। तो क्या होगा, 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है, 12 के बाद क्या होता है, 11 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्या होगा, 10.5 होगा। क्या होगा, 10.5 होगा। ठीक है, यही है आपका आंसर, एवरेज। तो ये एक इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, बस ऐसे दिखा दिया मैंने। अगर 6 ऑब्जर्वेशन होगा तो कहाँ लाई करेगा, बस। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में अगर क्वेश्चंस, अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो गया, कभी कभार 20 हो गया, 30 हो गया ऑब्जर्वेशन, तब आप ये शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो, बट टाइम लगेगा। तो ठीक है, और एक ट्रिक मिलेगा, और एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यही है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, क्या बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 का 20 मल्टीपल्स का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, 7 का क्या होता है, 7 1 7, 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड सो ऑन। क्या चाहिए आपको चाहिए, यही चाहिए 140 तक। इन सब का आपको एवरेज निकालना है। ये जो ऑब्जर्वेशन सबको मिला ना, इन सब का आपको एवरेज चाहिए।
तो हम इसको फार्मूला में बिठा के भी कर सकते हैं। फार्मूला में बिठाएंगे तो क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, आपको इन सब का साम करना पड़ेगा, देन आपको कितना नंबर है 20 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट अब आपको सब लिखना पड़ेगा, 7 ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा तो मिडिल में क्या है। तो हम क्या करेंगे, और एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और एक फार्मूला है हमारे पास। क्या है फार्मूला, और एक फार्मूला ये आप लिख लेना। और एक फार्मूला ऐसा है, मिनिमम नंबर प्लस मैक्सिमम नंबर बाई 2, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला है, पहला का फार्मूला ये है, ये दूसरा फार्मूला है, और ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो क्या बोला फार्मूला में, मिनिमम नंबर प्लस मैक्सिमम नंबर बाई 2। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, आपके पास जो नंबर्स है, उस नंबर्स का जो मिनिमम नंबर है और जो मैक्सिमम नंबर है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन में मिनिमम नंबर कितना है 7, मैक्सिमम नंबर कितना है 140, ठीक है 140, यही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 147/2। इन दोनों को काट कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको मिलेगा 73.5, यही है आपका आंसर, ठीक है। हम इस फॉर्मूला को क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, हम इन सबको ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, और शॉर्टकट में भी यूज़ करेंगे तब भी टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। ओके, तो हम अभी लेंगे तीसरा क्वेश्चंस। होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरा भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितना है उतना ही बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो अगर नॉइज़ का प्रॉब्लम है, अगर वॉइस का प्रॉब्लम है, मतलब वो ऑडियो का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 लीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो द थर्ड क्वेश्चन इज कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आपको यू हैव टू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर 1 से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है इन्फिनिटी तक। हम लोग को पता नहीं, 10,000 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ पता नहीं। तो यही आपका नेचुरल नंबर। तो हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100, यानी कि 1 से हम लोग को कितना चाहिए, 1 से हमको 100 तक चाहिए। तो ठीक है, हम अभी जो फॉर्मूला इसके वही फार्मूला को यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर क्या है, फार्मूला क्या है, मिनिमम नंबर, फार्मूला क्या है, मिनिमम नंबर प्लस मैक्सिमम नंबर, ठीक है, बाई 2। मिनिमम नंबर कितना है हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन में देखिए मिनिमम नंबर 1 है, 1 प्लस 100, मैक्सिमम नंबर कितना है 100/2, कितना होगा 101, दोनों को ऐड कर लीजिए, 101/2 कितना होगा 50/50.5। बस आपको इससे डिवाइड करना है, आपको बिल कितना मिलेगा 50.5, यही आपका आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ट्राई करेंगे दूसरी वीडियो में और अच्छे से समझा के देने के लिए। तो बस ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जो इशू है सब बोलेंगे, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। ये होगा नंबर 3। तो हम और एक क्वेश्चन लेंगे सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर, तो ठीक है, ये बस अभी जो किया उसकी जैसा ही है, बस जस्ट यू हैव टू नो व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, और जो नंबर
जीरो से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है। कहाँ तक खत्म जाता है होल नंबर? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, पता नहीं हमको कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो क्या बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100। जब हम लोगों ने 1 से लिया कितना है, 1 से 100 तक मतलब 100 होता है। जब हम 0 से लेंगे तब कहाँ तक आएगा, तब 99 तक आएगा। 99 तक आपका क्या होगा, 100 नंबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने 0 लिया ना, इसलिए 99 तक आएगा। तो हम करते हैं, जो फॉर्मूला हमको पता है बस फॉर्मूला में बैठा दीजिए और आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मिनिमम नंबर आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर बाई 2, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशंस में मिनिमम नंबर कितना है, मिनिमम नंबर आपका 0 है, 0 प्लस, और मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर 99 है, 99 प्लस 2 कितना होगा, 99 प्लस 0 कितना होगा, 99 बाई 2, दोनों को काट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका आंसर, 49.5, यही है आपका आंसर, ठीक है। हम इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो यू हैव टू ऐड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या इधर बोला है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऐड करना पड़ेगा, देन आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब क्या हुआ आंसर मिल जाएगा। बट क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए ये फार्मूला यूज़ करना। जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर भी यू हैव टू राइट ऑल 0 1 2 9, ठीक है, तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब हम लेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अभी तक जितना शाम के हम लोगों ने, ये तो सब इजी है, ये सब इजी है, ये सब क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ सकता है, बट अभी जो क्वेश्चंस लेंगे ये सब कॉमन क्वेश्चंस, ये सब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज कितना है, 25। फाइंड द सम ऑफ द smallest and the largest नंबर, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, यही है आपका क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। स्टेट लेवल बोलो, जो भी बोलो, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बस हम इन सबको यूज़ करेंगे, तो ठीक है। हम इसको एक करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक करेंगे शॉर्टकट से। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव, क्या बोला, ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर का मतलब ऑड नंबर लाइक दिस, यही सब है आपका ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर इवन नंबर आपका यही है, ठीक है। तो क्या बोला, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 25, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि फर्स्ट जो ऑड नंबर है वो पता है कि हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, x। सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड होगा आपका x + 2, क्योंकि ये देखो 1 से कितना, 1 से 3 हुआ, कितना गैप है, एक गैप है ना, तो हम क्या करेंगे, x + 2 लेंगे। ये देखो इधर भी एक गैप है,
इधर भी एक गैप है, मतलब 2 गैप है। 1 के बाद क्या, 1 के बाद 2 3, 2 है ना 2, उसके बाद 3 से 5 कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, उसके बाद 7 से 9 कितना ऐड हुआ, 2 हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो हमने x पकड़ा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ 2 ऐड करेंगे, उसके बाद 4 ऐड करेंगे। ये देखो 1 से 3 की हुआ कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। 1 से 5 कितना ऐड हुआ, 1 से 5 4 ऐड हुआ, 4 ऐड होके 5 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो 1 से 7 कितना ऐड हुआ, 1 से 7 6 ऐड हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर कितना हुआ, x, हमको पता नहीं था इसलिए हमने x लिया। सेकंड कितना होगा, x + 2 होगा। थर्ड कितना होगा, थर्ड होगा आपका x + 4। फोर्थ होगा आपका x + 6। ये क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि 1 से 3 कितना है, 2 है। 1 से 5 कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। 1 से 7 कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। 1 से 9 कितना ऐड होगा, 8 ऐड होगा। फिफ्थ नंबर कितना होगा, x + 8। 6 कितना होगा, x + 10, ठीक है। 7th कितना होगा आपका, x + 12 होगा, ठीक है। यही है आपका नंबर, ये सब आपको नंबर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। कितना होगा, 1 2 x ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा, 7x हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, 2 + 6 पर ऐसे करते करते कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या है, वो जो 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इन सब का क्या मिल गया, इन सब का साम मिल गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला इस तरह का है, एवरेज इक्वल टू साम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आप देखिए इस फॉर्मूला में हम लोगों को साम मिल गया, क्या है, जो 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इन सब का साम मिल गया। तो हम क्या करेंगे, साम मिल गया मतलब इधर हम बेटा देंगे, कितना है, 7x + 42, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, क्वेश्चन में बोला भाई कितना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा, 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका एवरेज मिल रहा है, मिल जाएगा एवरेज। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ये देखो 7x + 42, इन दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है। 7x से 7 ले लिया, कितना रह गया, 6 रह गया। 42 से 7 ले लिया, कितना रह गया, 6 रह गया, क्योंकि 7 6 से 42। देखिए 7x कितना होता है, 7x प्लस, बीच में प्लस है, 7 6 × 42, ठीक है। आपको ये मिल रहा है, नीचे क्या है, 7। तो क्या करेंगे, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एवरेज x + 6, हाँ ठीक है। सॉरी रुकिए, इसको लिख देता हूँ, 7x + 42। आप देखिए आपको एवरेज कितना मिला, आपको बोल दिया एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एज कितना है, 25। एवरेज कितना है आपका, एवरेज इधर लिख दीजिए, या नहीं तो इधर भी लिख दीजिए आप, मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, 25 x + 6। अब क्या होगा, अब ये 25 इधर है, 25 इधर है, x के 6 के सामने क्या है, प्लस है। अगर ये बीच में क्या है, इक्वल टू प्लस, अगर इस साइड आ जाएगा, मतलब 25 के इस साइड आ जाएगा, तो प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। और इधर क्या है, इधर x रह गया, तो क्या हो गया, 25 - 6 कितना होता है, 19 होता है। यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x = 19। मतलब फर्स्ट ऑड नंबर x = कितना मिल गया आपको, 19 मिल गया, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर आपको कितना मिल गया, 19 मिल गया आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 19 मिल गया। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट मतलब ये छोटा नंबर यही है ना, एंड द लार्जेस्ट नंबर कौन का, ये होगा। इन दोनों का हमको सम चाहिए, ठीक है। तो इधर करते हैं, ठीक है। कितना मिल गया, 19। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब x = 19। एंड लार्जेस्ट नंबर कितना है, लार्जेस्ट नंबर यही है ना, यही आपका x + 12 कितना होगा, x कितना है, x 19 + 12 कितना होगा, +12।
31 हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका आंसर 31। तो हमको क्या चाहिए, हमको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ऐड कर लीजिए 19 + 31 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 50। यही है आपका आंसर। तो ये है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, अब हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ये हो गया बहुत लेंथी प्रोसेस, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट से आपको बस 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस कुछ इस तरह का था कि एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25। तो पहले आपको इधर लिख लेना है, कितना है 25, जितना है उतना लिख लेना है। तो 25 कितना है 7, बस 1 2 3 4 5 6, सॉरी पहले आपको कितना, आपको नंबर कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस आपको 7 ऐसे लिखना है, लाइन लिखना है बस। आपका एवरेज कितना है, एवरेज 25 है। एवरेज कहाँ लाई करता है, एवरेज लाई कहाँ करता है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि क्या बोला 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि एक सीक्वेंस में। ऑड नंबर मतलब एक के बाद एक के बाद, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद लाइक एग्जाम्पल 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। तो ये एक सीक्वेंस में हमको पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में होता है तो जब तो एवरेज कहाँ लाई करता है, बीच में 1 2 3 1 2 3, यानी कि एवरेज इधर होगा। एवरेज कितना है आपका, एवरेज 25 है। आप क्या बोला, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि 25 के बाद क्या होगा, 26 नहीं 27 होगा, 27 के बाद क्या होगा 28 होगा, 28 के बाद क्या होगा 31 होगा, इधर क्या होगा बैक में 23 होगा, 21 होगा, 19 होगा। यही है आपका आंसर, बस मिल गया आपको। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 19, लार्जेस्ट नंबर कितना है 31, बस आपको 31 से 19 को ऐड करना है, बस यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, यही है आपका शॉर्टकट, और कुछ नहीं, बस यही है शॉर्टकट आपका। बस आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में है कि नहीं है। अगर सीक्वेंस में है कि तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। हमको पता है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि एक के बाद एक है, तो वो बीच में लाई करेगा 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 नंबर है, 7 नंबर लिया, 25 को इधर बिठाया, उसके बाद ऐसे ही मीनिंग मिल गया हमको, ठीक है। यही आपका शॉर्टकट। तो ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल में बने रहने के लिए। तो लाइक कर देना, बस लाइक मतलब कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना अगर आपको समझ में आ रहा है, और कोई इशू है तो कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।